नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर भारतीय सेना को फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 3 पर लौटने के आदेश क्यों दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पवित्र भारत की धरती को चीन को दे दिया गया है। देखिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। I am saying that it is the responsibility of the Prime Minister to protect the territory of this country. The Prime Minister has ceded Indian territory to the Chinese. It is his responsibility to solve that problem. How he does it is his. आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा विवाद और क्या है फिंगर 3 फिंगर 4। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर ये विवाद कोई नया नहीं है। ताजा मामला लद्दाख के पैंगोंग लेक पर हो रहे सीमा विवाद को लेकर है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच की सीमा को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। अब विवाद ये है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आखिर शुरू कहां से होती है, क्योंकि इस पर दोनों देशों की अपनी अपनी राय है। पैंगोंग लेक ये वही लेक है जिसे आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा था। 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अधिकतर जगह जमीन से गुजरती है, लेकिन पैंगोंग झील अनूठी है। यहाँ पर भारत और चीन की सीमाएं पानी में हैं। LAC इस झील में कहां से गुजरती है, इसे लेकर भारत और चीन के दावे अलग अलग हैं। पूर्वी लद्दाख में आने वाली करीब 826 किलोमीटर लंबी LAC के लगभग बीच में पैंगोंग झील पड़ती है। ये एक लंबी, गहरी और लैंडलॉक्ड मतलब जमीन से घिरी हुई झील है जो 1400 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। 135 किलोमीटर लंबी यह झील 604 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैली हुई है और कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 6 किलोमीटर तक है। इसका लगभग 2/3 हिस्सा चीन के कब्जे में है। रणनीतिक रूप से यह झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर चीन भारत पर आक्रमण करना चाहे तो उसके पास चुशूल के रास्ते घुसने का विकल्प है और उसी के रास्ते पे पड़ती है ये झील। अब यहाँ पे फिंगर्स की बात हुई तो आपको बताते हैं कि आखिर फिंगर 3, 4 क्या है। चलिए आपको तफसील से समझाते हैं। झील के उत्तरी किनारे पर वीरान पहाड़ियां हैं। इनमें से पर्वत स्कंद यानी स्पर्स निकलते हैं। क्योंकि इनकी आकृति फिंगर्स जैसी है इसलिए इन्हें फिंगर्स कहते हैं। इन फिंगर्स को 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फिंगर 8 तक नाम दिए गए हैं। फिंगर 1 सबसे बाएं हाथ यानी कि वेस्टर्न साइड पर भारत की तरफ पड़ता है और फिंगर 8 ईस्टर्न साइड यानी कि चीन की तरफ पड़ता है। भारत के मुताबिक LAC फिंगर 8 तक है, हालांकि उसका कंट्रोल फिंगर 4 तक ही है। चीन की बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, लेकिन उसका दावा है कि LAC फिंगर 2 से गुजरती है। फिंगर 3 के ठीक पहले भारत की एक परमानेंट पोस्ट है जिसे धन सिंह थापा पोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP की एक यूनिट तैनात रहती है। फिंगर 8 से फिंगर 4 तक की जमीन पर पहले कोई ट्रूप्स नहीं थे, सिर्फ पेट्रोलिंग की जाती थी। मई में चीन ने इसको फिजिकली ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया। चाइनीज ऐप्स तक बंद कर दी गई थी, साथ ही फिंगर 4 तक हमारी इंडियन आर्मी भी पहुंच गई थी। बृहस्पतिवार को राजनाथ सिंह ने राज्यसभा से विवाद सुलझाने की और डिसएंगेजमेंट की घोषणा की। आइए देखिए। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि चीन इतनी जल्दी डिसएंगेजमेंट के लिए मान कैसे गया। तो आपको बता दें कि इस बार चीन के खिलाफ भारत ने जैसे को तैसा नीति का इस्तेमाल करते हुए नो मैन्स लैंड यानी कैलाश पर्वत श्रृंखला के बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। 29-30 अगस्त की रात को ये बड़ी कामयाबी भारत को मिली थी। इसी से डरकर चीन डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुरुवार को संसद में दिए गए बयान के अनुसार भारत के सैनिक फिंगर 3 के पास बनी परमानेंट पोस्ट पर वापस लौटेंगे और चीन के सैनिक फिंगर 8 के पूर्व में चले जाएंगे। फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच का इलाका फिलहाल नो गो जोन रहेगा, यानी दोनों तरफ के सैनिक इस इलाके में नहीं जाएंगे, पेट्रोलिंग के लिए भी नहीं जाएंगे। पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भी सेनाएं पीछे हटेंगी। तो ये था सारा मामला। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।